एवरीवन, री और सिल्क के टैरो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। मैं हूं आप सबकी दोस्त री, और अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे आओ, सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस करना और हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाना। और अगर आप लोग ऑलरेडी मेंबर हो, वेलकम बैक। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पिका कार्ड रीडिंग लेकर आ गई हूँ, जो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक पे है, जिसका नाम है कि आपके अकॉर्डिंग वो आपके लिए क्या फील करते हैं वर्सेस एक्चुअल में वो आपके बारे में क्या फील करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जरूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हो वही चीज आपके लिए सच हो। ठीक है, उनकी फीलिंग्स। तो आज हम लोग जानेंगे ओरेकल से और टैरो से। ठीक है, तो हमारे पास है 3 पाइल। फर्स्ट पाइल है ये ब्यूटीफुल सा ग्रीन स्टार, सेकेंड पाइल है ये गोल्डन स्टार, एंड थर्ड पाइल है ये पिंक स्टार। ठीक है, सो प्लीज मेडिटेट कर लीजिए और अपना पाइल चूज कर लीजिए। हमेशा की तरह आप एक से ज्यादा इंसान के लिए भी देख सकते हो और एक से ज्यादा पाइल भी आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हाय, मैं पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने ये ग्रीन स्टार चूज किया है, चलिए देख लेते हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, आपके हिसाब से उनका फीलिंग्स क्या है और एक्चुअल में उनका फीलिंग्स क्या है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो याद रखिए ये एक जनरल रीडिंग है। जो चीजें रेजोनेट करता है वो लीजिए, जो चीज नहीं रेजोनेट करता है प्लीज उसको जाने दीजिए। फ्री पर्सनल रीडिंग अगर आपको जीतना है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में दिए हुए जो भी इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 5 कार्ड्स लेंगे और मैं रिवर्सल्स नहीं भरूंगी, तो हम लोग सिर्फ अपराइट कार्ड्स आज लेंगे। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स। फिर हमारे पास आया है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, फोर्थ कार्ड है टेम्परेंस, एंड फिफ्थ कार्ड हमारे पास आया है 4 ऑफ wands। ऑलराइट, सो आई होप आप सारे कार्ड्स देख पा रहे हो गाइस। ठीक है, साइंस जो मुझे आपके पार्टनर के यहाँ पे मिला है वो मेजॉरिटी यहाँ पे अर्थ साइन में मिला है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ लोगों के लिए वो सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, और यहाँ पे फायर साइन भी आया है जो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, एक चीज मुझे लगता है कि आपके अकॉर्डिंग इस इंसान के फीलिंग्स क्या है उसमें मैं बताऊंगी कि आपको लगता है ये इंसान बहुत ज्यादा टाइम लेता है। ठीक है, जेंडरलेस है, जो भी आपके साथ रेजोनेट कर लीजिए। ओके, बहुत लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि ये एक वर्क रिलेशनशिप हो सकता है, जहां पे आप दोनों शायद एक साथ काम करते हो, सेम ऑफिस में या फिर सेम कॉलेज में पढ़े हो। कहीं ना कहीं ये आपके साथ काम करते हैं, आप लोग एक ग्रुप में हो सकते हो, एक सेम टीम में हो सकते हो, सेम डिपार्टमेंट में हो सकते हो, और आपके हिसाब से ये इंसान बहुत ज्यादा अच्छा एक टीम प्लेयर है, और कहीं ना कहीं ये इंसान भी आपको एक बहुत ही कोऑपरेटिव अच्छा टीम मेंबर मानते हैं। ठीक है, उनके हिसाब से आप एक बहुत ही एडजस्टिंग पर्सन हो, आप एक साथ मिलके काम करना पसंद करते हो। कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते में भी आप एफर्ट्स पुट करना चाहते हो। ठीक है, आपको लगता है कि ये जो इंसान है वो बहुत ही टाइम लेता है। ठीक है, बहुत स्लो एनर्जी है, ये बहुत वेट करते रहते हैं कि कब उनको सक्सेस मिलेगा। जितना भी सक्सेस अभी फिलहाल उनके लिए है, उनको नहीं लगता कि पूरी तरीके से वो स्टेबल है। ठीक है, उनको लगता है कि ये जो सीड्स उन्होंने प्लांट किया है, उनको वाटर दिया है। ओके, तो उसके बाद अभी भी वो 7 ऑफ पेंटिकल्स के सिचुएशन में है, 10 ऑफ पेंटिकल्स के सिचुएशन में वो नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, सो ये इंसान अपना टाइम ले रहा है। ठीक है, आपको शायद जो ऑफर उनको देना चाहिए वो अभी तक उन्होंने दिया नहीं है, काफी ज्यादा आपको वेट कराए है इस इंसान ने। ठीक है, आपको लगता है कि ये इंसान आपको जानबूझ के वेट करवा रहे हैं। ठीक है, ये जो ऑफर है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स के साथ, कहीं ना कहीं ये आपको वो पहले ही दे सकता है, बट वो नहीं दे रहा है क्योंकि उनको किसी चीज का इंतजार है। ठीक है, जब वो चीज उनको वो मिल जाएगा, जब उनका गोल्स जो है वो अचीव कर लेंगे, तभी ये ऑफर आपको देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड मिला है वो है टेम्परेंस। तो इनके साथ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके हिसाब से ये इंसान आप दोनों का जो रिलेशनशिप है उसको बैलेंस करने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। अगर आप पहले ज्यादा देते थे तो ये इंसान अभी जो है वो रोल रिवर्सल चाहते हैं, और वो आप पे ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप पे ज्यादा एफर्ट्स डालना चाहते हैं। और अगर ये सिचुएशन उल्टा है आपके केस में,
तो फिर अकॉर्डिंगली आप इस मैसेज को लेना, ठीक है। बेसिकली ये इंसान जो है बहुत ज्यादा बैलेंस करना चाहते हैं आपके हिसाब से, और उस बैलेंस के बाद, उस हीलिंग के बाद, वो स्टेबिलिटी उनके पास आने के बाद आपके हिसाब से ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहता है, स्टेबल एक रिलेशनशिप बनाना चाहता है, क्योंकि तभी उनको लगेगा कि वो आपके लिए एक अच्छा प्रोवाइडर बन सकता है, ठीक है। तो ये है आपके हिसाब से उनके फीलिंग्स आपके लिए क्या है। अब चलिए देखते हैं इन रियलिटी उनके फीलिंग्स आपके लिए क्या है। पाइल नंबर 1। सो यूनिवर्स प्लीज मुझे बताए पाइल नंबर 1 का पर्सन का रियल फीलिंग्स क्या है उनके लिए। गाइस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता हो, और कमेंट्स पे जरूर बताना कौन सी चीजें रेजोनेट हो रही है, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास जो आया है वो है द एम्परर। ओके, एरीज एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास जो आया है वो है 10 ऑफ कप्स। ऑलराइट, फिर जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो है जस्टिस। लीब्रा स्ट्रांग हो सकता है उनके चार्ट में, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी हो सकता है। एयर साइन भी आ गया है जो कि है एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई। लीब्रा और एरीज काफी स्ट्रांग है गाइस यहाँ पे, और सैज। नेक्स्ट आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। एक सेकंड मैं कार्ड्स एडजस्ट कर लेती हूँ ताकि आप देख पाओ। ओके, सो आई होप आप सारे कार्ड्स अभी फिलहाल देख पा रहे हो, ठीक है। ऑलराइट, तो अगर मैं उनकी रियल फीलिंग्स की बात करूं तो पहला आया है एम्परर। तो ये जो इंसान है मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में रह सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए उनके बॉस, टीचर या उनसे हायर पोजीशन में कोई इंसान हो सकता है जो काफी ज्यादा डोमिनेटिंग हो, बहुत सारा डिसीजंस वो लेते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं ये इंसान मुझे लगता है आप दोनों के रिलेशनशिप में डिसाइडिंग फैक्टर है। ये जब चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में बातचीत हो तो बातचीत होता है, ये जब चाहते हैं कि इसमें एक्शंस हो तो एक्शंस होता है। बेसिकली ये इंसान मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को कंट्रोल कर रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, सो इस इंसान का फीलिंग अगर मैं आपकी तरफ देखूं तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनमें वो सारी क्वालिटीज है जिसके वजह से वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन बन सकते हैं, ठीक है। ये इंसान काफी प्राउड है अपने अचीवमेंट्स को लेके, जो भी अभी तक का उनको मिला है। रियलिटी में वो ये फील करता है कि वो काफी ज्यादा मैच्योर है, एक्सपीरियंस्ड है, अथॉरिटेटिव है, उनके पास बहुत सारे लग्जरीज है, बहुत सारे कंफर्ट्स है जो वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली उनको लगता है कि वो अब इस पोजीशन में है जहां पे वो अपना फैमिली स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें तो थोड़ा सा चेंज आ रहा है गाइज, आपने जैसा सोचा था उसके हिसाब से। यहाँ पे देखिए आ गया है 10 ऑफ कप्स। तो बेसिकली ये जो इंसान है वो आपके साथ एक बहुत ही हैप्पी फैमिली इमेजिन करते हैं। उनको लगता है कि आपके साथ अगर वो रहेंगे तो उनको पूरी तरीके से इमोशनली फुलफिलमेंट मिलेगा, ठीक है। आप दोनों के किड्स होंगे और वो बहुत सारा चीजें आपको लेके सोचते रहते हैं, ठीक है। उनको डेफिनेटली ऐसा एक इंटरेस्ट है आप में जहां पे आप दोनों का एक बहुत हैप्पी फैमिली होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास आया है वो है जस्टिस कार्ड। तो बहुत लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान कोई गवर्नमेंट जॉब में हो, लॉ एंड ऑर्डर में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, पुलिस, एयरफोर्स, ऐसे सर्विसेज में होते हुए मुझे दिख रहा है। बेसिकली एक बहुत अच्छा जॉब होल्डर है ये इंसान, और बिजनेस में भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है तो डेफिनेटली सबके लिए तो रेजोनेट नहीं करेगा, बट मेजॉरिटी के लिए ऐसा एक फीलिंग आता है। ये इंसान जो है आपके साथ एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप चाहता है। इनको लगता है कि इनके इमोशंस के साथ साथ इनका लॉजिक भी काम करना चाहिए। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है ये इंसान। जब ये आपके बारे में सोचते हैं उनको लगता है कि उनके और आपका जो कपल है वो एक पावर कपल की तरह होगा, ठीक है, जहां पे उनके पास भी बहुत ज्यादा अबांडेंस है और आपके पास भी देखिए बहुत ज्यादा अबांडेंस है, क्योंकि आपको मिला है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इंसान आपको खुद के बराबर का समझते हैं, ठीक है। आपको उनसे कम नहीं समझते हैं किसी भी वे में, चाहे वो करियर वाइज हो, फाइनेंशियली हो, इमोशनली, फिजिकली, कभी भी वो आपको कम नहीं समझते, ठीक है। बहुत ही आपको रिस्पेक्ट करते हैं, हाई लाइट में देखते हैं। कहीं ना कहीं ये भी समझते हैं कि आप जो हो आपको सब कुछ लाइफ में मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप एक बहुत जेन्युइन लॉयल इंसान है, ठीक है। इनको लगता है कि अगर वो आप
खुद का दिल आपको देंगे, ये जो शादी का ऑफर है आपको देंगे, तो आप उनको संभाल के रखेंगे, ठीक है, आप उनका दिल नहीं दुखाएंगे बेसिकली, ठीक है। सो ऑफ कोर्स आई सी दिस पर्सन की जो चीज आपने सोचा था कि वो आपको स्टेबिलिटी देगा, वो तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो देना चाहते हैं। इस टेम्परेंस के साथ आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि ये इंसान आप पे भरोसा करता है, आप पे बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करता है, बट ये आप पे नजर लगाए भी बैठे रहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान थोड़ा सा पॉजेसिव भी हो, ठीक है, उनको फर्क पड़ता है अगर वो आपको किसी और के साथ देखे टाइम स्पेंड करते हुए, नॉट इन अ बैड वे, बट कहीं ना कहीं उनको लगता है कि यार अगर मेरे साथ वो टाइम स्पेंड करती तो कितना अच्छा होता, ठीक है, हम लोग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सके। तो बेसिकली ही और शी वांट्स माय व्यूअर्स जस्ट टू देम, ठीक है, ऐसा मुझे एक फीलिंग आ रहा है। तो यस, यहाँ पे एक ऐसा इंसान मुझे लग रहा है जो सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ही ज्यादा आप पे नजर लगाए हुए बैठे हुए है। हो सकता है आपके फोटोज पे लाइक कमेंट ना करते हो तो आपको समझ में ना आए, बट यस, ये इंसान आप पे काफी ज्यादा स्पाई करते हैं। अगर आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपके बारे में जितना हो सके इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, ठीक है, ताकि ये जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज्यादा ट्रुथ के ऊपर बेस्ड हो, ठीक है। अगर आप दोनों में बातचीत होता रहता है तो फिर तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीजें काफी हद तक पता होगा, बट अगर आप में बातचीत नहीं है तो शायद आपको इतना ज्यादा आइडिया नहीं है कि इनके दिमाग में क्या चलते हैं, बिकॉज इनसे मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा पोकर फेस रहते हैं, ठीक है, इतना ज्यादा वो एक्सप्रेसिव नहीं है, तो आपको अंदाजा नहीं पड़ेगा कि वो क्या सोच रहे हैं आप लोग के लिए, ठीक है। तो चलिए अब मैं देखती हूँ एनर्जी ऑरेकल से कि क्या गाइडेंस है यूनिवर्स का इस रिलेशनशिप के लिए या फिर कनेक्शन के लिए, ठीक है। पायल नंबर 1, चलिए, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके। ऑल राइट, वाह, फर्स्ट कार्ड मेरे पास आया है एंजल ऑफ लव। तो डेफिनेटली यूनिवर्स यहाँ पे बोल रहा है कि आप दोनों का जो रोमांटिक कनेक्शन अगर है इस इंसान के साथ, तो इसमें बहुत ज्यादा प्यार है, और कहीं ना कहीं जो एंजल ऑफ लव है वो इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें अगर कुछ बुरा हुआ है तो उसको हील करने की कोशिश कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ है तो उस चीज को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली 49 और नंबर 13 और 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ पे भी आपको 4 मिला था। चलिए 2 और कार्ड हम लोग लेंगे। क्या गाइडेंस है यूनिवर्स का पायल 1 के पर्सन के लिए और पायल 1 व्यूअर्स के लिए, प्लीज हमें बताएं। वॉकिंग अवे, ओके, तो अगर आपको लगता है कि ये इंसान आपसे वॉक अवे कर चुका है, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि ये एक्सप्रेसिव नहीं है, तो आपको लगता होगा कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, तो अगर आप नोटिस करो कि ये जो लेडी है वॉक अवे तो करिए, पर इनका जो फेस है वो पीछे की तरफ दिख रहा है, मतलब आपके तरफ दिख रहा है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपसे वो वॉक अवे कर रही है। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस इंसान के दिल में काफी ज्यादा फीलिंग्स तो है ही, उसके साथ साथ ये आप पे बहुत ज्यादा नजर बनाए रखे हैं, ठीक है। और ये जो गेट है ये पूरी तरीके से देखिए बंद नहीं हुआ है। अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता पूरी तरीके से खत्म हो गया है, फॉर सम पीपल अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हो, तो देखिए ये जो है आपके लिए, ठीक है, गेट ये अभी तक बंद नहीं हुआ है, ठीक है, तो देयर इज स्टिल होप। ऑल राइट, चलिए एक और फाइनल कार्ड देख लेते हैं यूनिवर्स के तरफ से क्या है पायल 1 का गाइडेंस। ओके, सो यूनिवर्स प्लीज एक और कार्ड हमें दीजिए पायल 1 के लिए। ऑल टाइड अप, ओके, तो हो सकता है कि अभी फिलहाल आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रहा है इस रिलेशनशिप को लेके या फिर इस पर्सन से लेके, क्योंकि ये पर्सन शायद कोई एक्शन नहीं ले रहा है आपकी तरफ, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्शन कार्ड्स नहीं है, ठीक है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, गुड थॉट्स है, हीलिंग है, बट एक्शन के कार्ड यहाँ पे नहीं आए हैं। सिर्फ हमारे पास आया है पेज ऑफ सोर्ड्स, यानी कि समवन हु इज लुकिंग एट यू, ठीक है, फ्रॉम अ डिस्टेंस। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये इंसान जो है फिलहाल कोई एक्शंस नहीं लेते हुए मुझे दिख रहा है, बट अगर मैं प्यार की बात करूं तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज्यादा प्यार है विद दिस एंजल ऑफ लव, ठीक है। और नंबर्स कुछ और इंपॉर्टेंट जो है वो है 27 और 9, 23 और 5, ठीक है। सो गाइस ये थी पायल 1 की रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं हूँ री सेइंग बाय बाय।
हाय माय पायल नंबर 2, जिन लोगों ने ये गोल्डन स्टार चूज किया है, चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या है उनकी फीलिंग्स, आप क्या सोचते हैं वर्सेस वो एक्चुअल में आपके लिए क्या फील करते हैं। ठीक है, तो पहले देखेंगे कि आपके हिसाब से आपका पर्सन जो है वो आपके लिए क्या फील करते हैं। ठीक है, प्लीज ध्यान में रखिए कि ये जनरल रीडिंग है, जो चीज रेजोनेट करता है लीजिए, जो नहीं रेजोनेट करता है प्लीज उसको जाने दीजिए। ठीक है, तो हम लोग पहले टैरो कार्ड्स में से देखेंगे और फिर ओरेकल में से हम लोग गाइडेंस लेंगे। ठीक है, चलिए 5 टैरो कार्ड्स हम लोग ले लेते हैं गाइस। जिन लोगों को फ्री पर्सनल रीडिंग चाहिए प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, फॉलो कीजिए, टाइम बिल्कुल नहीं है, सिर्फ लास्ट 1-2 दिन बचा है दिसंबर का फ्री रीडिंग जीतने में। ठीक है, एक ही विनर होगा। सो गाइस मेक श्योर कि आप अगर चाहते हो तो सारे स्टेप्स फॉलो करो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं रीडिंग। पाइल नंबर 2, फर्स्ट कार्ड आया है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट आया है द सन यानी कि लियो। थर्ड कार्ड जो आया है वो है किंग ऑफ स्पोर्ट्स, एयर साइन अक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। फोर्थ कार्ड जो है वो है द फूल। गाइस मैं रिवर्सल्स नहीं ले रही हूं, ठीक है। और फिफ्थ कार्ड जो हमारे पास आया है वो है 9 ऑफ कप्स, वाटर एनर्जी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ओके, सो गाइस आपके हिसाब से ये जो इंसान है ये आपको एक ऑफर देना चाहते हैं। ठीक है, कुछ स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं क्योंकि ये प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स है, बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इंसान काफी ज्यादा स्लो है, बहुत टाइम लगा रहा है। ठीक है, हो सकता है इनका जो नेचर है वो थोड़ा सा यूथफुल हो, आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं बहुत लोगों के लिए, जरूरी नहीं है, जनरल रीडिंग है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है ये जो पर्सन है आपसे छोटे है। ठीक है, आप ज्यादा मैच्योर हो इस इंसान से। हो सकता है ये इंसान अभी भी कॉलेज में हो, पढ़ाई कर रहे हो, स्टडीज कर रहे हो। ठीक है, बट ये इंसान आपके हिसाब से आपके तरफ एक ऑफर लेके आना चाहते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आता है सन। तो आपको लगता है इस इंसान का हैप्पीनेस आपके साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए है। ठीक है, आप जो है इनके लाइफ में बहुत ज्यादा खुशियां लेकर आते हो। ठीक है, अगर ये डिप्रेस्ड भी होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ अगर टाइम स्पेंड करे तो उनको बहुत खुशी मिलती है। ठीक है, बहुत ज्यादा वो एंजॉय करते हैं। शायद हो सकता है इन द पास्ट कि आप लोग बहुत ज्यादा एक साथ टाइम स्पेंड कर चुके हो, जो आपके लिए बहुत खूबसूरत मेमोरीज है और इस इंसान के लिए भी बहुत ही खूबसूरत मेमोरीज है। ठीक है, फिर आया है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान जो है काफी ज्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल है। आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा इमोशनल और एक्सप्रेसिव है, बल्कि ये बहुत ज्यादा दिमाग से सोचता है, इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल है। कहीं ना कहीं ये इंसान आपको भी बहुत ज्यादा स्मार्ट, इंटेलिजेंट और हैंडसम या ब्यूटीफुल मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आया है द फूल, यानी कि इनमें जो इमेच्योरिटी है उसके साथ साथ आपको ये भी लगता है कि ये एक लीप ऑफ फेथ आपके लिए लेना चाहते हैं। यहाँ पे अगर देखो तो सन तीनों कार्ड में है, तो डेफिनेटली आपको लगता है कि इस इंसान के लिए आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, बहुत ज्यादा मायने रखते हो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनमें जो भी कमियां हैं वो आप पूरा कर देते हो। ठीक है, तो आप दोनों जो है बहुत ज्यादा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो। ओके, हो सकता है कि आपको लगता हो कि ये इंसान जो है उनको बहुत ज्यादा ड्रीम्स आते हैं आपके बारे में। ठीक है, अब दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मुझे लगता है फ्लावर्स इंपॉर्टेंट हो सकता है, और कहीं ना कहीं ये इंसान शायद आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है, ऐसा भी आपको लगता है। ठीक है, शायद आपको सिंक्रोनिसिटीज दिखते हैं, आपको लगता है कि कोई आपको याद कर रहा है, ऐसा आपको फील होता है, उनका एनर्जी आपको फील होता है आपके चारों ओर, ऐसे भी बहुत लोगों का हो सकता है। और फिर हमारे पास आया है 9 ऑफ कप्स, यानी कि आपको लगता है कि इस इंसान का विश फुलफिलमेंट आप ही हो। ठीक है, ये आपके साथ ही रहना चाहते हैं, आपको ऑफर देना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के लिए मुझे पता है नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन फेज में आप जरूर हो सकते हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि इंसान आपको पहले ही प्रपोज कर चुके हैं। ठीक है, आप दोनों का एक डेटिंग फेज था जो बहुत ही कलरफुल, रोमांटिक, वाइब्रेंट था, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, आप लोग शायद काफी जगह घूमते थे, यूज टू गो आउट टू रेस्टोरेंट्स फॉर फाइन डाइनिंग एंड ड्रिंकिंग एंड पार्टिंग। ठीक है, काफी ज्यादा पार्टीज भी शायद आप एक साथ अटेंड कर चुके हैं। ठीक है, इस इंसान के साथ। सो आपको डेफिनेटली लगता है कि ये जो इंसान है इनके लिए आप एक विश फुलफिलमेंट की तरह हो। ठीक है, ये जरूर आपको अगर ब्रेकअप हो गया है तो वापस पाना चाहते हैं, और अगर आप दोनों में रिलेशनशिप नहीं हुआ है तो डेफिनेटली आप इनके क्रश हो और आप इस
और ये इंसान आपको जरूर पाना चाहता है, ठीक है। इनके दिल में आपके लिए ही फीलिंग्स है। तो ये है आपके हिसाब से उनके दिल में क्या है आपके लिए, ठीक है। अब देखते हैं रियलिटी में उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स है। ओके, सो गाइस, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो, अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज लाइक कर देना, अगर रेजोनेट करता है तो फिर कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक्चुअल में आपके पर्सन जिसके बारे में आप पूछ रहे हो उनके ट्रू फीलिंग्स क्या है। वाओ, फर्स्ट आया है द 2 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। ओके, तो ये इंसान कहीं ना कहीं शायद आपको अपना सोलमेट मानते हैं, ठीक है। फिर आया है टेम्परेंस, सैजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। ओके, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो तो हो ही सकते हैं, वाटर साइन भी आया है। काफी ज्यादा इमोशंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। वाओ, फिर आया है 10 ऑफ कप्स, मोर वाटर एनर्जी। बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि आपके और उनके दोनों के चार्ट्स में वाटर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो, ठीक है, सन मून राइजिंग में। नेक्स्ट आया है दी एम्प्रेस, एंड यू वोंट बिलीव गाइस, जब मैं शफल भी करी थी तभी भी ये कार्ड फ्लिप हुआ था, ठीक है। टॉरस हो सकता है आपके पर्सन। एक और कार्ड हम लोग लेंगे, पाइल नंबर 2। 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो अर्थ साइन हो सकते हैं वो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मैं थोड़ा कार्ड्स एडजस्ट कर देती हूँ ताकि आप देख पाओ। ओके, ठीक है, तो आप चलिए देखते हैं कि उनका रियल फीलिंग्स क्या है। भाई क्या ही बताओ, मजा आ गया आपका रीडिंग करके। पाइल नंबर 2, पहला ही कार्ड आ गया है 2 ऑफ कप्स, यानी कि ये इंसान जो है आपको उनका बेस्ट मैच के तौर पे देखते हैं। बहुत लोगों के लिए ये एक सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। बहुत लोगों के लिए ये सेम एज या फिर सेम जेंडर रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो मुझे एक चीज लग रहा है गाइस कि ये इंसान जो है ना अपना कप ऑफ लव आपको देना चाहते हैं। अगर आप इस पिक्चर को देखो, दिस पर्सन इज नॉट एक्सटेंडिंग एनीथिंग, बट ये इंसान अपना एक हाथ जो है वो बढ़ा रहा है इस कप को लेने के लिए और इस कप को देने के लिए। तो बेसिकली ये जो इंसान है अपना प्यार जो है आपके तरफ जरूर दिखाना चाहते हैं। तो आपको लगा था कि प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि ये इंसान आपको एक ऑफर देंगे, एंड डेफिनेटली यहाँ पे एक ऑफर आते हुए दिख रहा है और बहुत जल्द हो सकता है कि आप दोनों एक रिलेशनशिप में भी रहो, ठीक है। एक कमिटेड रिलेशनशिप भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए। अगर आप लोग शादीशुदा ऑलरेडी हो तो डेफिनेटली मुझे और ज्यादा प्यार आते हुए दिख रहा है आपके लाइफ में। अगर आप नोटिस करो गाइस, ये 2 कार्ड्स में, इसमें भी 2 कप है, इसमें भी 2 कप है। तो कहीं ना कहीं ये जो इंसान है आपके साथ तो एक रिलेशनशिप चाहते हैं, उसके साथ साथ खुद के भी जो हीलिंग का पार्ट है उसमें फोकस ये इंसान कर रहा है, ठीक है। इनका जो थर्ड आई चक्र है अभी मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा, ये कार्ड देखो तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि दोनों कार्ड में जो पर्सन यहाँ पे है, यहाँ पे पर्सन, यहाँ पे एंजल, तो ये जो है ना बहुत ज्यादा मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड में है, ठीक है। बहुत ज्यादा वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपने ऊपर, आपके ऊपर, इस रिश्ते के ऊपर, और उनको पता है कि उनके हाथ में ऐसे बहुत सारी चीजें जिनको उस इंसान को ठीक करना है, ठीक है, बाय हीलिंग एंड बाय बीइंग इन टच विथ हिज और हर फीलिंग्स, ठीक है। तो उस फीलिंग्स के साथ कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है, ठीक है। उनको शायद सडनली एक रियलाइजेशन हुआ है कि आपके लिए उनके दिल में कितना प्यार है, ओके, कितना ज्यादा खुशियां आप उनके लाइफ में लाते हो। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे टेम्परेंस के साथ लग रहा है गाइस कि वो अपना जो भी प्रॉब्लमेटिक एरियाज है खुद के अंदर उसको भी हील कर रहा है, और वो आप दोनों के रिलेशनशिप में भी जो प्रॉब्लम्स है उसको भी हील करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये उनके फीलिंग्स में करंटली है। फिर आया है 10 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे बहुत लोगों के लिए लगा था कि आप लोग शादीशुदा ऑलरेडी हो। देखिए यहाँ पे एम्प्रेस का भी कार्ड आया है जो एक वाइफ मटेरियल होता है, एक मदर रिप्रेजेंट करता है। तो आप में से बहुत लोग होंगे जो इनके साथ मैरिड है। अगर मैरिड नहीं है तो भी मैं बताऊंगी ये इंसान आपको अपने वाइफ या हस्बैंड के तौर पे देखते हैं, ठीक है। एक इक्वल मैच, एक हैप्पी फैमिली जिसके साथ एक फ्यूचर लीड कर सकते हैं, जिसके साथ बेबीज कर सकते हैं, जिसके साथ एक हैप्पी होम हो सकता है जो बहुत ज्यादा अबांडेंट है। ये कहीं ना कहीं आपको एक
बहुत ही खूबसूरत वुमन या बहुत हैंडसम एक मैन के तौर पे देखते हैं, ठीक है। आपका जो भी ड्रेसिंग स्टाइल है या फिर जो भी एक्सेसरीज आप यूज करते हो वो इस इंसान को बहुत ज्यादा पसंद है। उनको लगता है कि अगर आप उनके फैमिली में आए तो एक बहुत ही ज्यादा वैल्यू एडिशन उसमें होंगे, ठीक है। आप जो है आपके अपने साथ साथ अबांडेंस को भी लेके उनके लाइफ में आने वाले हो, कहीं ना कहीं उनको ऐसा ये फील होता है, ठीक है। तो इस फूल के साथ हमें मिला था दी एम्प्रेस। सो एम्प्रेस के साथ मुझे यहाँ पे लगता है गाइस कि पहले शायद इनके अंदर जो फीलिंग्स था ना वो बहुत नेसेंट स्टेज में था, ठीक है, बहुत ही बिगिनिंग स्टेज में था, जो अभी बहुत ज्यादा इवॉल्व हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आया है 2 ऑफ कप्स, उसके बाद 9 ऑफ कप्स, उसके बाद 10 ऑफ कप्स। तो ये एक इंप्रूवमेंट की बात करता है, एक प्रोग्रेशन की बात करता है, ठीक है। तो उनका जो फीलिंग्स है वो ओवर द टाइम मैच्योर हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग नो कांटेक्ट और सेपरेशन में भी थे तो ये जो सेपरेशन था वो उनको बहुत ज्यादा एहसास दिलाया है कि उनके फीलिंग्स उतना शैलो या फिर कम नहीं है जितना उनको पहले लगा था आपके लिए, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन या ट्रांसफॉर्मेशन उनके लाइफ में आए हैं, इतना मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। अब उनको क्या लगता है कि आप तो उनका विश फुलफिलमेंट हो, जो आपको लगता है वो करेक्ट है, आप इनके लिए विश फुलफिलमेंट डेफिनेटली हो, ठीक है। और 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे लगता है कि वो ये ठान लिया है कि आपको पाने के लिए जितना मेहनत उनको करना पड़े, जितना हार्ड वर्क करना पड़े वो जरूर करेंगे, बिकॉज यू माई पायल टू व्यूअर्स, यू गाइज आर वर्थ इट, ओके। उनको आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, उनका जो गहराई है वो समझ में आया है, ठीक है। और इसीलिए अभी जो है ये इंसान बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है ताकि वो आपको एक बहुत खूबसूरत लाइफ दे पाए, ठीक है, आप दोनों की रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लेकर आ पाए। तो बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है गाइस। अब चलिए एनर्जी ऑरेकल से देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो यूनिवर्स, मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स का जो कनेक्शन है इस इंसान के साथ, उनके लिए प्लीज हमें गाइड कीजिए। गाइस, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अगर आपको अच्छा लगे तो, ओके। ऑल राइट, फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास है वो है ब्यूटिफुल। देखिए, केयरिंग कनेक्शन। सो गाइज, यू गाइज हैव गॉट द ब्यूटिफुल 2 ऑफ कप्स विद द केयरिंग कनेक्शन। तो डेफिनेटली यूनिवर्स का हाथ भी आप लोगों के ऊपर है, वो लोग भी ब्लेस कर रहे हैं आप दोनों के कनेक्शन को, क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन बहुत ही ज्यादा डिवाइन है, फेटेड है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए ये शादी तक भी जा सकता है, ठीक है। बिकॉज इस इंसान के फीलिंग्स में एक स्ट्रेंथ मुझे दिख रहा है, ठीक है, एक हैप्पीनेस मुझे दिख रहा है, पॉजिटिविटी दिख रहा है, जो कि आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल करेगा, ठीक है। ओके, सो ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स मिले हैं आपको, कंग्रेचुलेशंस, इस बात पे तो लाइक बनता है। चलिए 2 और कार्ड देख लेते हैं। नंबर 14 और 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ओके, सो यूनिवर्स, क्या गाइडेंस है हमारे पाइल 2 के लिए, प्लीज हमें और 2 कार्ड्स दीजिए। वाह, डोर टू रोमांस, ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। सो ये इंसान जो है उनके फीलिंग्स में अब यही है कि कैसे आपके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड किया जाए, कैसे आपको गिफ्ट दिया जाए, आपके साथ डेट पे जाए, ठीक है, कैसे एक खूबसूरत टाइम आपके साथ स्पेंड किया जाए। एंड डेफिनेटली गाइज, डेफिनेटली आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है। अगर इन्होंने पहले अपना जो दिल का दरवाजा है वो बंद कर दिया था, अभी वो जरूर ओपन हो रहा है। मैंने बोला था ना कि उनका जो लव है आपके लिए डीपन हो रहा है। देखिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा लव की एनर्जी यहाँ पे है, स्ट्रॉन्ग लव की, जो डीप है, जिसका एक फ्यूचर है, ठीक है। देखिए, फीलिंग्स बहुत लोगों के होते हैं, बट मुझे पता है कि आप लोग बोलेंगे दी ऐसे फीलिंग्स का क्या करूं जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। एग्जैक्टली, अगर वो फीलिंग्स के ऊपर बेस करके कोई एक्शन ही ना ले तो फिर उस फीलिंग्स का क्या मतलब है ना। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये इंसान जो है इसके ऊपर एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक ऑफर आने वाला है आपके पास, ओके। अगर आप लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन में हो, और अगर आप लोग ऑलरेडी एक ऑनगोइंग रिलेशनशिप के बारे में बोल रहे हो तो यस, आई सी हैप्पी टाइम्स अहेड, ठीक है। चलिए एक और कार्ड ले लेते हैं। यूनिवर्स, पाइल नंबर 2 के लिए एक और कार्ड प्लीज दे दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट, वाओ। सो नंबर 6, यहाँ पे भी 33 आया था और 6,
ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बहुत लोगों के लिए, जैसे मैं बोल रही थी, आप लोग मैरिड हो सकते हो, कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट में हो सकते हो, या फिर अगर आप नहीं हो तो आप होने वाले हो मेजॉरिटी के लिए, ठीक है। क्योंकि ये जो इंसान है मुझे लगता है बहुत ही अच्छे से बैलेंस सेट करने वाले हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, और मेजॉरिटी के लिए मुझे इस पाइल में मैरिज होते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। जिन लोगों ने गोल्डन स्टार चूज किया है, अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं हूं री सेइंग बाय बाय। हाय माय पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने ये पिंक स्टार चूज किया है, चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या है हमारे पास आज, ठीक है। तो आप प्लीज उस इंसान के बारे में सोचिए, देखते हैं कि आपके हिसाब से उस इंसान के फीलिंग्स आपके लिए क्या है और रियलिटी में उनके फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ठीक है। पहले हम लोग देख लेंगे कि आपके हिसाब से उनके फीलिंग्स क्या है। तो याद रखिए ये एक जनरल रीडिंग है, जो चीज रेजोनेट करता है लीजिए, जो चीज नहीं रेजोनेट करता है प्लीज उसको जाने दीजिए। सो हम लोग आज टैरो में से मैसेजेस देखेंगे और ओरेकल में से देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 5 टैरो कार्ड्स हम लोग आज लेने वाले हैं। पाइल नंबर 3, चलिए फर्स्ट कार्ड है द हाई प्रीस्टेस, ओके। नेक्स्ट कार्ड जो है वो है क्वीन ऑफ कप्स। फिर हमारे पास आया है द मैजिशियन, ओके। फोर्थ कार्ड जो है वो है हमारे पास 5 ऑफ कप्स, एंड फिफ्थ कार्ड जो है वो है 10 ऑफ कप्स, ओके। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट मैं बोल दूं गाइस, आपके यहाँ पे वाटर एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जो कि है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकता है, ओके। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस। तो आपके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि इस इंसान का जो फीलिंग है आपके लिए वो ये है कि ये आपको एक बहुत ही ज्यादा छुपा रुस्तम के टाइप के देखते हैं, ठीक है। आपका जो फीलिंग्स है वो आप सीक्रेट रखना पसंद करते हो, या फिर शायद आपके बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो आपने इनको नहीं बताया है, और उनको ऐसा कुछ ट्रस्ट इश्यूज मुझे सुनाई दे रहा है, ठीक है। उनको थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज है शायद आपके ऊपर, जैसा आपको लगता है, ठीक है। आप साइकिक हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, टैरो कार्ड रीडर हो सकता हो, किसी टाइप का स्पिरिचुअलिटी शायद प्रैक्टिस करते हो, जो इनको पता है। इनको पता है कि आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ जो है बहुत ज्यादा बैलेंस करके भी खुश रहते हो, बहुत कुछ आप मैनेज करते हो एक साथ। ये एक चैनल मैसेज है, कुछ लोगों के लिए आप एक सिंगल मॉम भी हो शायद, मुझे लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स। तो आपको लगता है कि इनके हिसाब से आप बहुत ज्यादा लविंग हो, केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, बहुत ज्यादा आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। बहुत लोगों के लिए आप सिंगल भी हो सकते हो, ऐसा मुझे एक चैनल मैसेज लग रहा है, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन में भी हो सकते हो, या फिर ये एक कोई क्रश भी हो सकता है जिसके बारे में आप यहाँ पे पूछ रहे हो, ठीक है। उस इंसान के हिसाब से अकॉर्डिंग टू यू ये इंसान सोचता है कि आप जो है अपना कप ऑफ लव इजीली किसी को नहीं देते हो, ठीक है। आप बहुत चूजी हो, बहुत हाई मेंटेनेंस हो, ठीक है। आप जो है अपना बाउंड्रीज बहुत अच्छे से क्लियरली बता देते हो, आपके लिए क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आया है मैजिशियन। आपको लगता है कि इनके हिसाब से आप बहुत स्ट्रांग मैनिफेस्टर हो, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। आपने लाइफ में शायद बहुत कुछ हासिल किया भी है पहले, अभी तक का, और बाद में भी आप जो चाहते हो आपको लाइफ में वो मिल जाएगा, ठीक है। आप बहुत ही स्ट्रांग एक पर्सनालिटी होल्डर हो, चाहे आप मैन हो, वुमन हो, रेनबो ट्राइब हो, ठीक है। आप बहुत स्ट्रांग हो अपने इमोशंस, अपने इंटेंशंस, अपने गोल्स, एम्स को लेके। बहुत लोगों के लिए आप एक बिजनेस वुमन भी हो सकते हो, ठीक है। ऐसा मुझे बहुत स्ट्रांग एक पैशनेट लेडी की वाइब आ रही है इस कार्ड से। तो हो सकता है आपका बिजनेस है और आप बहुत ज्यादा गोल ओरिएंटेड हो, आपके एम्स बहुत हाई है, आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा अबांडेंस चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट आया है 5 ऑफ कप्स, ठीक है। तो 5 ऑफ कप्स में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये इंसान आपको ऐसा एक इंसान के तौर पे देखता है, ठीक है, जो शायद किसी लॉस से गुजर चुके हो रिसेंटली, या फिर कोई लॉस पहले हो चुका है जिसका
इफेक्ट अभी तक आप पे है, ठीक है। ये कोई मैरिज रिलेटेड भी हो सकता है क्योंकि इसके साथ आया है 10 ऑफ कप्स, तो हो सकता है फैमिली या मैरिज में आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट मिला हो, या फिर प्यार में आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट मिला है। मुझे पाइल 3 के लिए मेजोरिटी लग रहा है कि आपका जो करियर है, स्टडीज है, वर्क है, वो एरिया आपका सेट है मेजोरिटी के लिए, बट आपका जो लव लाइफ है, इमोशंस है, वो थोड़ा हे वायर लग रहा है मुझे यहाँ पे। ऐसा आपको लगता है उस इंसान के फीलिंग्स के तौर पे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, बट आपको लगता है कि वो इंसान देखता है आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके लाइफ में ये 10 ऑफ कप्स मिसिंग है, ठीक है। और ये 10 ऑफ कप्स आप सबसे ज्यादा पाना चाहते हो बिकॉज आपके बाकी जो एरियाज है लाइफ में वो सारे सेट है। आपको बस अब एक हैप्पी फैमिली चाहिए, एक प्यारा पर्सन चाहिए, लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग एक रिलेशनशिप चाहिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका जो भी रिलेशनशिप्स है वो इतना कुछ खास नहीं रहे हो जो भी पास्ट में था, ठीक है। कहीं ना कहीं शायद आप उसको लेके बहुत ज्यादा सैड हो जाते हो, ठीक है। कुछ लोगों का ड्रिंकिंग इशू यहाँ पे मुझे लग रहा है, हो सकता है आप शायद बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक फील करते हो, जो चीज खत्म हो चुका है, जो ऑलरेडी कप्स खाली है, स्पिल ओवर हो चुका है, उसको लेके आप बहुत ज्यादा सोचते हो, ठीक है। ओके, अब चलिए देखते हैं कि एक्चुअल में इस इंसान का फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ये तो जो आप सोचते हो कि वो इंसान आपके लिए फील करता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि क्या ये मैच करते हैं या फिर नहीं। गाइस, कंटेंट अगर अच्छा लगा है प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, और कमेंट पे जरूर बताना अगर रेजोनेट कर रहा है तो, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड पाइल नंबर 3 हमारे पास है द टावर। ओके, नेक्स्ट है कार्ड नंबर 2 4 ऑफ कप्स। थर्ड कार्ड जो है वो है जजमेंट। फिर है 7 ऑफ कप्स, एंड द फिफ्थ कार्ड जो है हमारे पास वो है द नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पे कप्स के तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। मैं थोड़ा कार्ड्स अरेंज कर लेती हूँ ताकि आप देख पाओ। ओके, आई होप आप सारे कार्ड्स देख पा रहे हो। सो पहला कार्ड उनके जो रियल फीलिंग्स है उसमें आया है टावर, ठीक है। सो डेफिनेटली ऐसा ये इंसान ऐसा कोई हो सकता है जिसके साथ आपका ब्रेकअप रिसेंटली हुआ हो और उनको लगता है कि आप बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो इस ब्रेकअप से, ठीक है। शायद आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे हो, शायद आप उनको ब्लॉक कर दिए हो, शायद आप उनसे और कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते हो, शायद आपने बोल दिया है कि मैं मूव ऑन कर रही हूं, बट उनको पता है कि डीप डाउन वो जैसे सैड है, जैसे कोई नया ऑफर नहीं ले रहा है, वैसे ही आप भी बहुत ज्यादा सैड हो, आप भी उनको मिस कर रहे हो। और कहीं ना कहीं ये इंसान मुझे दिख रहा है कि बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है, वो कुछ भी एक्शन फिलहाल नहीं ले रहा है, ठीक है। शायद स्पिरिट्स भी अगर उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहा है हीलिंग में, तो भी वो उस तरफ नहीं दे रहा है अपना नजर। वो बस इस चीज पे फोकस है कि कौन सी चीज ऑलरेडी खराब हो चुका है। जैसे आप सोचते हो ना कि वो इंसान समझ रहे हैं कि आप एक लॉस से गुजर रहे हो, आप उनको मिस कर रहे हो, रियलिटी में भी उस इंसान को बहुत ज्यादा लॉस फील हो रहा है, ठीक है। ये ब्रेकअप उसके साथ हो सकता है आपका, कुछ लोगों का मैरिज का भी मुझे यहाँ पे सेपरेशन बहुत स्ट्रांग लग रहा है हुआ है, ठीक है। शायद आप लोग कोई डिवोर्स केस फाइल किए हो या फिर कोई डिवोर्स का प्रोसीडिंग्स आपका चल रहा है, तो डेफिनेटली वो इंसान भी बहुत ज्यादा सैड है। उनका भी घर टूट गया, उनका भी इमारत जो है वो टूट गई, उनके भी जो स्टेबल फाउंडेशन है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत ही ज्यादा सैड है, ठीक है। मिस करने की एनर्जी है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंसान आपको मिस करता है, ठीक है। आपके साथ जो भी उनका बॉन्ड था वो बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। फिर आया है जजमेंट का कार्ड, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस इंसान को एक बहुत ही स्ट्रांग अवेकनिंग मिल चुका है, ठीक है। शायद स्पिरिट ने उनको समझाया है, अगर उन्होंने कुछ गलती की है तो क्या गलती था, इस रिश्ते का क्यों ऐसा आउटकम हुआ, ठीक है। इस रिश्ते में क्या क्या प्रॉब्लम्स था, उसका सोल्यूशन कैसे हो सकता था। शायद थोड़ा सा वो एडजस्टमेंट कर लेता तो शायद ठीक हो जाता, शायद अब दोनों थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते तो ये रिलेशनशिप बच जाता, ठीक है। तो एक अवेकनिंग उनके लाइफ में आ चुका है, मुझे यहाँ पे लग रहा है पाइल नंबर 3। फिर आया है 7 ऑफ कप्स, तो ये इंसान बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है आपको लेके, ठीक है।
इनको लगता है कि आइदर इनके पास ऑप्शंस है या फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, और कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा मुझे सेल्फ एस्टीम इश्यूज भी लग रहा है। हो सकता है कि आप जितना फाइनेंशियली अबांडेंट हो या फिर ओवरऑल जितना आप स्टेबल हो, ये इंसान उतना नहीं है, आपसे थोड़ा सा वो कम मुझे लग रहा है, ठीक है, कम स्पिरिचुअली इवॉल्व, ओके, नॉट इन एनीथिंग एल्स, बट स्पिरिचुअली वो उतना ज्यादा डिवाइन के साथ शायद ही कनेक्टेड नहीं है जितना आप हो, ठीक है, या फिर थे। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि वो आखिर करे तो क्या करे, आपको लेकर क्या डिसीजन ले, आपके पास आए या ना आए, ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन्स यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है। फिर जो कार्ड हमारे पास आया है वो है नाइट ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं ये इंसान मुझे लगता है ये फील करता है कि उनको आपके पास आना चाहिए, ऑल्दो थोड़ा सा हेजिटेंट है मुझे लग रहा है, बट यस फीलिंग्स उनके दिल में मैं अभी भी बोलूंगी आपके लिए है। और कहीं ना कहीं अगर आप लोगों का बहुत बुरा भी ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, ये इंसान फिर भी समझते हैं कि इनका जो भी फीलिंग्स है वो आपके तरफ उनको लेके आना चाहिए और वो एक्सप्रेस करना चाहिए, ठीक है, ऐसा है उनका रियल फीलिंग्स। अब चलिए एनर्जी ऑरेकल से देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आपके कनेक्शन के लिए। सो यूनिवर्स पाइल 3 के लिए प्लीज हमें गाइड करें, ठीक है। डोर टू रोमांस, ओके, सो नंबर 33 हो सकता है इंपॉर्टेंट, किसी का एज भी हो सकता है, 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थडे जून और मार्च में हो सकता है। सो डेफिनेटली ये इंसान जो है आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, कहीं ना कहीं रोमांटिक फीलिंग्स पहले भी थे, शायद आप लोगों ने काफी ज्यादा रोमांटिक मोमेंट्स भी स्पेंड किए होंगे। सो यस वो सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं शायद आप भी मिस कर रहे हो। दोनों की एनर्जी में जो कॉमन मुझे यहाँ पे मिला है वो है मिस करने की एनर्जी, रिग्रेट की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कार्ड यूनिवर्स, मजिशियन एंड द मिरर। देखिए आप लोगों को 2 बार मजिशियन मिला है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोई यहाँ पे बहुत स्ट्रांग मैनिफेस्टर है, ये इंसान भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो। 53 और 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। बेसिकली आप दोनों में मुझे काफी ज्यादा डिफरेंसेस दिख रहा है, ठीक है, तो इसीलिए शायद आपके लिए इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट हो गया था, बट फिर भी शायद मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कहीं ना कहीं ये जो इंसान है आपके लाइफ में वापस आ जाए, या फिर वो इंसान भी ये कर सकता है, ठीक है। चलिए एक और देख लेंगे। यूनिवर्स मेरे पाइल 3 के लिए प्लीज एक और कार्ड दीजिए, क्या गाइडेंस है उनके लिए। कॉन्ट्रैक्ट, ओके, तो हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे मैं बता रही थी कि आप लोग मैरिड हो सकते हो और डिवोर्स चल रहा है, कोई लीगल केस चल रहा है, कहीं ना कहीं मुझे आपके यहाँ से मुझे कॉन्ट्रैक्ट कार्ड देख के लग रहा है कि 6 इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। आपको शायद बहुत सारी चीजें नहीं पता है, ठीक है, यहाँ पे मुझे सीक्रेट्स की बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग वाइब आ रहा है इस रिलेशनशिप या फिर आपके पर्सन को लेके, आपको शायद बहुत कुछ नहीं पता है, इसीलिए शायद ये जो स्केल्स है वो बैलेंस्ड नहीं है। एंड सेम गोज फॉर योर पर्सन एज वेल, उस इंसान को भी लगता है कि ऐसे बहुत सारी चीजें हैं आपके बारे में जो उसको नहीं पता है, ठीक है, तो इसीलिए वो बहुत डरा हुआ है इस टाइम पे। जैसे मैंने नाइट ऑफ कप्स के साथ बोला कि उनमें एक झिझक है आपके पास आने के लिए, बिकॉज उनको अभी तक क्लियरली कुछ दिख ही नहीं रहा है कि आगे उनके लिए क्या है, आप उनको एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, इसलिए वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है आपके पास आने के लिए कि आखिर वो आए या फिर नहीं आए, ठीक है। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए मैं एक और कार्ड पुल आउट करूंगी जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन। यूनिवर्स पाइल नंबर 3 के लिए प्लीज गाइड करें हमें, एक और कार्ड प्लीज दीजिए। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, ओके, सो नंबर 42 और 6 फिर से आ गया। 6 आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, किसी का बर्थ डेट हो सकता है या कोई इंपॉर्टेंट डेट हो सकता है। मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि आप जो हो इनसे ज्यादा अबांडेंट हो, ये मैंने पहले भी कार्ड्स देख के आपको बोला है, बट यस यूनिवर्स भी बोल रहा है कि आप इनसे लेवल अप ऑलरेडी हो चुके हो या फिर पहले ही थे, अब समझ चुके हो। सो ये जो इंसान है इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपके लेवल तक पहुंचने के लिए, ठीक है, और जब तक वो नहीं पहुंचेगा आप दोनों का ये जो रिलेशनशिप है वो बैलेंस नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो बेसिकली आप दोनों को अलाइन होने के लिए उस इंसान को एफर्ट पुट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है, अपने खुद के ऊपर और इस रिश्ते के ऊपर, ठीक है। ऑफर मुझे आते हुए दिख रहा है बट उसमें थोड़ा सा डीले है, ठीक है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू पाइल नंबर 3, आपको नहीं लगा था कि ये ऑफर आएगा आपके तरफ या फिर कोई भी
एक्सप्रेशन होगा आपके तरफ, बट यस यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स आया है उनके रियल फीलिंग्स में। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे प्यार ऑफ कोर्स दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारे कप्स है, इमोशंस बहुत ज्यादा दिख रहा है जो थोड़ा सा डिसबैलेंस्ड है, ठीक है, इमोशंस बेसिकली। बट यस एक ऑफर आते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर वो प्यार वाला ऑफर आपके तरफ लेकर आए ना, तो आप उनसे शायद कमिटमेंट मांग लोगे, जिसके कारण आप दोनों में थोड़ा सा फिर से इम्बैलेंस हो सकता है, ठीक है। ओके, सो ये था पायल 3 की रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं हूं री सेइंग बाय।